जिस व्यक्ति के जीवन के द्वारा लाखों करोड़ों आत्माओं को प्रभु यीशु मसीह ने बचाया, उस व्यक्ति अर्थात परमेश्वर के उस दास रेनहार्ड बॉनके के जीवन में घटी हुई एक ऐसी घटना आपको बताने जा रहा हूं जो आपके विश्वासी जीवन को शक्ति के साथ भर देगा, नई ऊर्जा के साथ भर देगा। चाहे आप पास्टर हो या विश्वासी हो, चाहे आप किसी भी चर्च के सदस्य हो, आपके जीवन में कोई भी परिस्थिति हो, सुनिए आज की गवाही विश्वास के साथ देखते रहिए, क्योंकि आज इस गवाही को सुनने के बाद आपको पता चलने वाला है कि शैतान सबसे ज्यादा किस चीज से डरता है। दूसरा, परमेश्वर आपके जीवन में जो कुछ भी कर रहा है उसके पीछे छुपा हुआ रहस्य क्या है, और आखिर परमेश्वर हमारे जीवन में किस प्रकार गुप्त रीति से कार्य करते हैं, यह भी आपको पता चल जाएगा। इस गवाही को आखिर तक देखते रहिए, क्योंकि बीच में और आखिर में मैंने ऐसी गुप्त बातों को रिवील किया है जो स्वयं परमेश्वर के उस अद्भुत दास रेनहार्ड बॉनके के जीवन के द्वारा प्रभु ने अपने लोगों को सिखाया। रेनहार्ड बॉनके जो परमेश्वर के बुलाहट के द्वारा बुलाए गए, जर्मनी छोड़कर अफ्रीका के एक छोटे से प्रांत लसूटू में पहुंचे और रेनहार्ड बॉनके की सेवकाई धीरे धीरे बढ़ने लगी। उन्होंने बहुत संघर्षों का सामना किया था, लेकिन उनकी सुसमाचार सभाओं में भीड़ बढ़ती जा रही थी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने सुसमाचार की सत्यता का प्रकटीकरण चिन्हों और चमत्कारों के द्वारा कर रहे थे। पवित्र आत्मा के सामर्थी कार्य हो रहे थे, इसलिए सारे लोग, सारे मनुष्य खिंचे चले आ रहे थे। सुसमाचार सभाओं में भीड़ बढ़ने लगी। 5 से 6 हजार लोग उनकी सुसमाचार सभाओं में आमतौर पर मौजूद होते थे, लेकिन वह लोगों की संख्या लगातार बढ़ते जा रही थी। प्रभु के अनुग्रह के द्वारा रेनहार्ड बॉनके और उनकी टीम टेंट्स को किराए पर लिया करते थे। जो टेंट होते हैं, जो तंबू होते हैं, उन्हें किराए पर लिया करते थे और 5 से 6 हजार लोगों के लिए तंबू लगाया करते थे, ताकि ऐसे सारे स्थानों में जहां ओपन एयर मीटिंग का परमिशन नहीं मिलता है, वहां पर भी सुसमाचार सभाएं प्रचार की जा सके। सुसमाचार सभाओं को तंबुओं में करने का एक और महत्वपूर्ण कारण जो रेनहार्ड बॉनके ने बताया, वह था मौसम का परिवर्तन। भीषण ठंड के समय में या कभी कभी बारिश के समय में लोगों को बहुत ज्यादा समस्या हो जाती थी, इसलिए तंबुओं की व्यवस्था की जाती थी। लेकिन जब भीड़ बढ़ने लगी, 10 से 15 हजार लोग उनके सभाओं में पहुंचने लगे, हर सभा में, हर सुसमाचार सभा में 10 से 15 हजार लोग पहुंचने लगे, तब परमेश्वर के दास रेनहार्ड बॉनके और उनकी टीम ने एक बहुत बड़ा तंबू बनाया जिसमें लगभग 10 हजार लोग बैठ सकते थे। इस विशाल टेंट की खासियत यह थी कि इसे एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से ले जाया जा सकता था। ये मूवेबल टेंट था, ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित हो सकने वाला टेंट था, ताकि एक सुसमाचार सभा के समाप्त होते ही जब वे दूसरे स्थान को मूव करें तो इन तंबुओं को भी साथ में ले जाया जा सके। 1980 के दशक में परमेश्वर के दास रेनहार्ड बॉनके और क्राइस्ट फॉर ऑल नेशंस की टीम जब प्रभु यीशु के सुसमाचार के प्रचार का कार्य कर रही थी, अफ्रीका के लोगों के लिए और विश्व के लोगों के लिए ये विशाल टेंट प्रतीक हो गए थे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार की शक्ति का, परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य का। और वे स्मरण करते थे मसीही विश्वासी कि इजरायलियों के साथ जैसे मिलाप वाला तंबू चला करता था, वैसे ही इन तंबुओं के द्वारा प्रभु की महिमा लोगों के जीवन में प्रकट हो रही है। खोए हुए लोग बचाए जा रहे हैं। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो बड़ा अचरज था, और सुनते रहिए इस गवाही को ध्यान से, क्योंकि ये घटना आपके विश्वास को बहुत ज्यादा बढ़ा देगी। अद्भुत तरीके से शक्तिशाली विश्वास आपके अंदर उत्पन्न करेगी। आप विश्वास के साथ देखिए, संदेह मत आने दीजिए। शैतान इस वक्त जो संदेह ला रहा है, संदेह का लेश मात्र भी ना हो मेरे भाई आपके जीवन में, मेरी बहन आपके जीवन में संदेह का लेश मात्र भी ना हो। सुनिए आगे क्या हुआ। जब ये विशाल टेंट तैयार था और प्रभु के दास रेनहार्ड बॉनके प्रार्थना कर रहे थे, उसी दौरान अचानक से रेनहार्ड बॉनके की टीम के मेंबर्स इवेंजलिस्ट रेनहार्ड बॉनके के पास पहुंचे और उन्होंने रेनहार्ड से कहा,
कि रेनहार्ड, लगता है कि वह विशाल तंबू जो हमने बहुत परिश्रम से बनवाया था वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा और आज क्रूसेड नहीं हो पाएगी, आज सुसमाचार की सभा नहीं हो पाएगी। आसमान में घने बादल छा चुके हैं और एक बड़ा तूफान हमारी ओर बड़ी तेजी से आ रहा है रेनहार्ड, और ये तूफान इतना भयानक है, मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि इसमें बहुत तेज हवाएं चलेंगी और इस तंबू के बच पाने की कोई भी उम्मीद नहीं है। 10,000 लोगों के बैठने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार करने के लिए जो तंबू हमने बनवाया है, जो टेंट हमने बनवाया है, उसके बचने का कोई कारण नहीं है रेनहार्ड। अब हमारा यह सारा परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा रेनहार्ड, ऐसा टीम के लोग कहने लगे। लेकिन रेनहार्ड बॉनके के हृदय में उस समय पवित्र आत्मा की आवाज आई। पवित्र आत्मा की आवाज ने रेनहार्ड बॉनके से कहा, जाकर शैतान को डांट और उससे कह दे कि तुझे अधिकार नहीं है प्रभु के कार्यों को रोकने का। रेनहार्ड बॉनके प्रभु की इस आवाज को सुनकर पहुंच जाते हैं उस तूफान के सामने। टेंट और तूफान के बीच में प्रभु के दास रेनहार्ड बॉनके खड़े हुए और उन्होंने विश्वास के साथ शैतान को ललकारा। जैसे दाऊद ने गोलियात को ललकारा था, वैसे ही रेनहार्ड बॉनके ने अपने सामने आ रहे उस तूफान को ललकारा और कहा, शैतान, अगर तूने इस तंबू को तोड़ा तो याद रखना, मैं इस तंबू का 3 गुना बड़ा तंबू बनाऊंगा, 3 गुना बड़ा टेंट बनाऊंगा प्रभु यीशु की महिमा के लिए। अगर तूने इस तूफान के द्वारा इस टेंट को नष्ट किया तो याद रखना शैतान, इससे भी 3 गुना बड़ा टेंट मैं बनाऊंगा और तू मुझे रोक नहीं सकता शैतान। जैसे ही रेनहार्ड बॉनके ने यह बात कही, तूफान अचानक रुक गया। तूफान ने अपना रास्ता बदल लिया, घने काले बादल छट गए, अचानक ही तेज हवाएं बंद हो गई। ऐसा लगा कि शैतान कांप उठा कि अरे ये तो विश्वास की भाषा बोल रहा है। विश्वास की भाषा बोलने वाले हर एक मसीही से डरता है शैतान। अचानक ही जब तूफान शांत हो गया तब परमेश्वर के दास रेनहार्ड बॉनके को लगा कि कहीं शैतान मुझे हल्के में ना ले ले, इसलिए उसने फिर से शैतान से कहा, ए शैतान सुन ले, मैं जो अफ्रीका में प्रभु यीशु मसीह का महिमा में सुसमाचार लेकर आया हूं, इसकी ज्योति हर एक मनुष्य को प्रकाशित करेगी और तूने हजारों सालों से अफ्रीका में जो अंधेरा फैला कर रखा है उसको नष्ट कर देगी सुसमाचार की यह रोशनी। और इसलिए भले ही यह तूफान तूने डर के मारे हटा दिया यहां से, लेकिन सुन, मैं 3 गुना बड़ा टेंट प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए बना कर रहूंगा। तब परमेश्वर के दास रेनहार्ड बॉनके विश्वास के साथ उस कार्य में लग जाते हैं। 10,000 लोगों के बैठने के लायक नहीं, परंतु 30 से 40,000 लोग बैठ सके इतना बड़ा एक मूवेबल टेंट बनाया जाएगा। एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकने वाला सबसे बड़ा टेंट बनाया जाएगा। ये विश्वास के साथ घोषणा कर दी प्रभु के दास रेनहार्ड बॉनके ने, और फिर कार्य शुरू होता है। 7 मंजिला ऊंची और 3 फुटबॉल मैदानों के जितनी बड़ी, जिसमें 34,000 से लेकर 45,000 लोग आसानी से बैठ सकें, एक ऐसा तंबू तैयार किया गया। और इस तंबू को बनाने में 5 साल का लंबा समय और परिश्रम लगा। इस तंबू को बनाने में बहुत ज्यादा खर्च भी आया, लगभग 20 से 25 करोड़ रुपए का खर्च आया। लेकिन इस तंबू के पूरे होते होते पैसे चुकाने में समस्याएं आने लगी, पैसों की कमी आने लगी। कई लोग रेनहार्ड बॉनके से कहने लगे, क्यों ना हम कर्ज ले लें। लेकिन परमेश्वर के दास रेनहार्ड बॉनके ने कहा था, मैं प्रभु यीशु मसीह का दास हूं, कर्ज नहीं लूंगा, मैं कर्ज नहीं लूंगा, मैं कर्ज नहीं लूंगा। ये प्रभु का कार्य है, प्रभु यीशु मसीह ही करेंगे। और वे प्रार्थना करते रहे। उन्होंने अपनी टीम से कहा कि प्रार्थना करते रहो, कर्जे के लिए कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। उन्हें करोड़ों रुपए की जरूरत थी, लेकिन वो करोड़ों रुपए कहां से आएंगे, ये एक बड़ा प्रश्न टीम के सामने आ गया था। क्राइस्ट फॉर ऑल नेशंस की टीम के सामने आ गया था।
लेकिन परमेश्वर के दास रेनहार्ड बॉनके प्रार्थना में समय बिताते रहे, प्रभु यीशु मसीह की ओर देखते रहे। प्रभु मेरे पास जो रोटी और मछली वो मैंने तुझे दे दी है, अब तू ही से बढ़ा। अचानक रेनहार्ड बॉनके को पता चलता है एक महिला ने करोड़ों रुपए की सहायता कर दी है। रेनहार्ड बॉनके की मिनिस्ट्री को क्राइस्ट फॉर ऑल नेशंस के बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए ट्रांसफर हुए हैं और वो रुपए किसी एक महिला ने ट्रांसफर किए हैं, एक महिला ने, एक बहन ने ट्रांसफर किए हैं। रेनहार्ड बॉनके बड़े चकित हुए और सोचने लगे कि ये जो बहन जिन्होंने हमारे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए, ये हमारी नियमित सहयोगी नहीं है, आखिर ये कौन है? कौतूहलवश रेनहार्ड बॉनके ने उस महिला को फोन किया और कहा कि सिस्टर, बहन, आप हमारी रेगुलर और नियमित सहायिका नहीं हैं, वरन आपने इससे पहले कभी हमारे सेवकाई में बोया नहीं है कि हम प्रभु का कार्य कर सके, तो आखिर आपने ये करोड़ों रुपए क्यों दिए हमें? तब प्रभु की उस दासी ने, उस महिला ने जो बात कही उसे ध्यान से सुनिए, ये आपके विश्वास में एक क्रांतिकारी बदलाव लेकर आएगा, आपके विश्वासी जीवन को शून्य से शिखर तक ले जाएगा। वो परमेश्वर की दासी, वो महिला प्रार्थना कर रही थी और प्रार्थना करते समय जब वो मैं आत्मा में भर के प्रार्थना करने लगी, एक फोन बजता है और उस फोन में से एक आवाज आती है और वह आवाज जब वो महिला सुनती है, उस महिला ने गवाही दी कि जैसे ही मैंने उस फोन में से उस सामर्थी आवाज को सुना, मैं जान गई कि ये किसी मनुष्य की आवाज नहीं, ये एक स्वर्गदूत की आवाज है। और उस स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, रेनहार्ड बॉनके और उनकी मिनिस्ट्री को इतने इतने रुपए की जरूरत है, तुम वो रुपए उन्हें ट्रांसफर कर दो। और वो महिला कहती है कि जैसे ही वह ध्वनि उनके कानों में पड़ी, उनका पूरा शरीर, उनका पूरा घर परमेश्वर की सामर्थी महिमा से भर गया। और इस प्रकार वो बहन, वो महिला जान गई कि स्वर्ग ने आज मुझे आदेश दिया है कि मेरे दास की सहायता कर जो मेरा कार्य कर रहा है। रेनहार्ड बॉनके ने प्रभु की स्तुति की कि सच में स्वर्ग की ओर से सहायता उनके लिए आती है जो प्रभु यीशु मसीह की प्रजा है, जो प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं, जो प्रभु यीशु मसीह सच्चे दास और दासी हैं। 30 से 40 हजार लोगों के बैठने के लायक एक विशाल तंबू तैयार हो जाता है और इस विशाल तंबू को देखकर उस अफ्रीका देश के जादू टोना करने वाले और मूर्ति पूजक बड़े क्रोधित हो गए और वे कहने लगे कि ये रेनहार्ड बॉनके जो यीशु का प्रचार करता है, इसे हम मरवा देंगे। हमारे तंत्र मंत्र में इतनी शक्ति है कि इस विशाल टेंट को हम तोड़ देंगे। और वे अफ्रीका के शमन और वुडू जादू करने वाले उन तांत्रिकों ने लगातार उस विशाल टेंट के खिलाफ, प्रभु की योजना के खिलाफ मंत्र पढ़ने चालू किए, जादू टोना करना चालू किया और प्रभु के लोगों को चुनौती दी, तुम्हारे यीशु का ये सुसमाचार हम खत्म कर देंगे, हम इसे अफ्रीका में नहीं फैलने देंगे। शैतान ने ललकार लगा दी, शैतान ने चुनौती दी। प्रभु यीशु के कार्य को नष्ट करने के लिए अपने एजेंट्स का इस्तेमाल कर रहा था शैतान, लेकिन प्रभु के लोग प्रार्थना में लगे रहे, परमेश्वर के दास प्रार्थना में लगे रहे, उनकी टीम प्रार्थना में लगी रही। उसी दौरान परमेश्वर के दास रेनहार्ड बॉनके को परमेश्वर का आत्मा कहता है कि भारत देश जाओ, इंडिया जाओ, इंडिया जाओ। और इंडिया जाने की उस आज्ञा को पाकर परमेश्वर के दास रेनहार्ड बॉनके भारत पहुंचते हैं और भारत में सेवकाई करने लगते हैं, भारत में सुसमाचार सभाएं लेने लगते हैं। लेकिन आश्चर्य का ठिकाना आपका नहीं रहेगा जब आप सुनेंगे आगे क्या हुआ। जैसे ही रेनहार्ड बॉनके भारत से वापसी की तैयारी कर रहे थे और उन्हें वापस जाकर अफ्रीका के केपटाउन शहर में एक सुसमाचार सभा करनी थी, उससे पहले रेनहार्ड बॉनके को फोन आता है और उन्हें पता चलता है कि एक भयंकर तूफान, भयानक तूफान केपटाउन शहर से टकरा चुका है और वह विशाल टेंट जो 5 सालों के परिश्रम से, करोड़ों रुपए खर्च करके, कितने आंसू बहाकर, कितना परिश्रम करके बनाया गया था, वह टेंट पूरी तरह से टूट चुका है, उसके चिथड़े चिथड़े उड़ चुके हैं और उस विशाल बड़े तंबू के टुकड़े केपटाउन शहर के दूर दूर इलाकों में पहुंच गए।
तेज हवाओं ने उन टुकड़ों को न जाने कहां कहां पहुंचा दिया। 80 के दशक की घटना है और इस घटना में आपको स्मरण रखना है कि वो इतना बड़ा टेंट था कि उस समय इसे वर्ल्ड रिकॉर्ड माना जाता था। इतना बड़ा टेंट था। वो टेंट पूरी तरह से बिखर गया, उसके टुकड़े हर जगह फैल गए और कहा जाता है कि वे टुकड़े जितने लोगों ने उठाए, जहां जहां दूर दूर शहरों में वो टुकड़े पहुंचे, वहां वहां अद्भुत चमत्कार हुए, अद्भुत चिन्ह और चंगाइयां प्रकट हुई। बहुत से बीमार चंगे हुए। विशाल और खतरनाक तूफान के कारण पूरा टेंट बर्बाद हो चुका था। सिर्फ बड़े बड़े विशाल लोहे के और स्टील के विशाल का स्तंभ ही देखे जा सकते थे। रेनहार्ड बॉनके चकित हुए, प्रभु के लोग चकित हुए। बहुत सारे लोग निराश भी हो गए। जब जिंदगी में तूफान आते हैं, मसीही लोग अक्सर निराश हो जाते हैं। प्रभु के कई दास दासी भी निराश हो जाते हैं। परमेश्वर के दास रेनहार्ड बॉनके घुटनों में गए, प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु ऐसा क्यों हुआ, ये क्या हो गया प्रभु। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तंत्र मंत्र करने वाले कह रहे थे कि देखो, हमने अपने तंत्र मंत्रों से इस विशाल तंबू को तोड़ दिया, ये हवाएं हमने चलाई, ये तूफान हमने लाया है। ऐसा कहकर शैतान के पुजारी कहने लगे, उत्साह मनाने लगे। शैतान सोच रहा था कि वह जीत गया। लेकिन प्रभु के दास रेनहार्ड बॉनके ने कहा कि भले ही यह टेंट टूट गया, लेकिन सुसमाचार सभा मैं स्थगित नहीं करूंगा, मैं कैंसिल नहीं करूंगा प्रभु, विश्वास के द्वारा आगे बढ़ूंगा। जिस दिन सुसमाचार सभा हुई, उस दिन लगभग 75,000 से 1,00,000 लोग उस सुसमाचार सभा में एकत्रित हुए। अगर वह टेंट होता तो शायद केवल 35 से 40 हजार लोग ही उसमें बैठ पाते, 35 से 40 हजार लोग ही प्रभु का वचन सुन पाते। लेकिन चूंकि वो टेंट टूट गया था, सीमाएं हट चुकी थीं, परमेश्वर ने सीमाओं को तोड़ दिया। अब 35,000 और 45,000 के नंबर मायने नहीं रख रहे थे। अब था सीमाओं को तोड़ देने वाला विश्वास। 75,000 से 1,00,000 की भीड़ उस क्रूसेड में पहुंची जो तूफान के बाद हुई। ओ प्रभु यीशु मसीह कितना अद्भुत है हमारा। हार को भी विजय में बदल देने वाला परमेश्वर है। हार को भी विजय में बदल देता है। क्या आप अपने जीवन में हार गए हैं? क्या आप अपने जीवन में निराश हैं? बीती किसी घटना को याद करके बार बार लगता है कि काश वैसा ना हुआ होता। तो सुन लो, प्रभु यीशु मसीह तुम्हारी हर एक परिस्थिति को बदल कर रख सकने वाला परमेश्वर है। बस तुम्हें क्या करना है मेरे भाई, तुम्हें क्या करना है मेरी बहन, बस जाकर विश्वास की भाषा बोलनी है, विश्वास के साथ बोलना है परिस्थितियों के सामने। चुपचाप डर के मारे खड़े मत रहो, गिड़गिड़ाते रोते कमजोरों की तरह मत खड़े रहो। तूफान के सामने जाकर आज घोषणा कर दो, मेरा परमेश्वर जिंदा है, मेरा प्रभु यीशु मसीह जिंदा है। ऐ तूफान, तेरा कोई अस्तित्व नहीं है। चाहे तू टेंट्स को फाड़ दे, चाहे तू तंबुओं को गिरा दे शैतान, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का कार्य मेरे जीवन में होकर रहेगा। इस क्रूसेड के बाद परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी का एक शब्द, भविष्यवाणी का वचन रेनहार्ड बॉनके के पास पहुंचा, जिसमें प्रभु की आत्मा ने उनसे कहा कि मेरे दास, मेरे बेटे, मैं तेरे सेवकाई से सारे लिमिटेशंस तोड़ने जा रहा हूं। अगर आप विश्वास करते हैं, इस गवाही को सुनते सुनते आपके भीतर विश्वास उत्पन्न हो रहा है और वो विश्वास आपके जीवन की सारी रुकावटों को ध्वस्त कर देगा, तो कमेंट में लिखिए आमीन। सारी रुकावटें बर्बाद हो रही हैं, सारी रुकावटें ध्वस्त हो रही हैं। कमेंट में लिखिए आमीन, आमीन लिखिए कमेंट में। प्रभु के दास रेनहार्ड बॉनके ने प्रभु से पूछा, प्रभु पिछले 5 वर्षों से हमने परिश्रम किया, हमने प्रार्थनाएं की, कितने सारे रुपए लगे, कितना परिश्रम, कितना समय, कितनी ऊर्जा लगी प्रभु। आखिर क्यों प्रभु, क्यों हुआ ऐसा? परमेश्वर की आत्मा ने रेनहार्ड बॉनके से कहा, मेरे बेटे रेनहार्ड, जब तू टेंट को बना रहा था, मैं तुझे बना रहा था, मैं तेरा कैरेक्टर बना रहा था, मैं तेरा चरित्र बना रहा था। हम जब प्रभु के लिए कुछ करते हैं तो याद रखिए, प्रभु भी हमारे लिए कुछ कर रहा होता है, हमारे जीवन में हमें बना रहा होता है। हमारी सोच समय के भीतर है, लेकिन प्रभु हमें अनंत काल के लिए तैयार कर रहा होता है। अगर आप अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह का कार्य कर रहे हैं, अगर आप प्रभु के पीछे चल रहे हैं और अपने जीवन में सताव का सामना करते हैं, विरोध का सामना करते हैं, तो याद रखिएगा, जितना बड़ा विरोध है, जितना बड़ा सताव है,
परमेश्वर का कार्य उतना ही महिमामय होगा। जितना बड़ा सताव है आपके जीवन में, जितनी बड़ी मुसीबतें शैतान आपके जीवन में लेकर आता है, उतनी ही बड़ी महिमा आप देखने जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। कमेंट में लिखिए आमीन ब्रदर, मैं विश्वास करता हूं प्रभु मेरे जीवन में बड़ा कार्य करने जा रहे हैं। जितना बड़ा सताव होगा, प्रभु का कार्य भी उतना ही बड़ा होगा। विशेष तौर पर हम धन्यवाद करना चाहते हैं उन भाई बहनों को जो हमारी सेवकाई में हमारा सहयोग कर रहे हैं। आपके द्वारा दी हुई भेंटों के द्वारा ही हमें हिम्मत मिल रही है कि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सौंपे गए इस कार्य को कर सकें। आप हमारे सहयोगी हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जो कार्य सौंपा है हमें, आप उसमें सहभागी हैं। आप भी ये कार्य कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया का विश्वास मजबूत कर रहे हैं। इस वीडियो के शुरू में जैसे मैंने कहा था कि 3 बातें आपको बताने जा रहा हूं जो प्रभु के दास रेनहार्ड बॉनके ने शेयर की है। ध्यान से सुनिए। विश्वास शैतान को बहुत ज्यादा डराता है और परमेश्वर को प्रसन्न करता है और आकर्षित करता है। शैतान सबसे ज्यादा डरता है तो विश्वास से डरता है, पहला पॉइंट है। और विश्वास सबसे ज्यादा प्रसन्न परमेश्वर को करता है। याकूब की किताब 4 अध्याय उसके 7वें पद में जैसा लिखा हुआ है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। विश्वास के साथ शैतान का सामना करो, उसे डरने की जरूरत नहीं है। दूसरा जो पॉइंट है या दूसरी जो सीख है इस गवाही से जो हमें मिलती है वह यह है, याद रखिए अगर आपके जीवन में उसकी महान योजनाएं हैं तो आप अक्सर बड़ा विरोध सहेंगे। और याद रखिएगा जितना बड़ा विरोध होगा, जितना बड़ा सताव होगा, उतनी ही बड़ी महिमा का दर्शन आप करेंगे, उतने ही बड़े कामों को आप प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए इन्हीं आंखों से देखेंगे। और तीसरा पॉइंट या तीसरी सीख जो इस गवाही से हमें मिलती है वो यह है, जब हम प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ करते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत कर रहा होता है। वो अदृश्य होता है, हमें दिखाई नहीं देता, हमें कभी कभी समझ नहीं आता। आप प्रभु का कोई भी कार्य कर रहे हैं, चाहे आप एक पास्टर हो, चाहे आप एक विश्वासी हो, चर्च में झाड़ू लगाने का काम कर रहे हो, कुर्सी लगाने का काम कर रहे हो, दरी बिछाने का काम कर रहे हैं, पहुनाई करने का काम कर रहे हैं, अपने पासबान की सहायता करते हैं, बर्तन साफ करने से लेकर उन कार्यों को जिन्हें कोई भी मनुष्य प्रशंसा नहीं देता, लेकिन अगर आप कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए कर रहे हैं तो प्रभु आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके खानदान में कुछ कर रहा है। जी हाँ, प्रभु आपके लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं होता। इस गवाही से आपका विश्वास बड़ा है। मैं ईमान रखता हूं यीशु मसीह के नाम में और मैं जानता हूं कि अब से आने वाले हर एक तूफान को आप चैलेंज करेंगे यीशु मसीह के नाम में और महान कार्यों को देखेंगे। और मैं विश्वास करता हूं कि आपकी गवाहियों को पूरा देश सुनने पाएगा, पूरी दुनिया सुनने पाएगी। हमारे द्वारा जब भी आपको रिप्लाई दिया जाता है कमेंट सेक्शन में, हमेशा आप चेक कीजिए कि सोजो थॉमस जो नाम लिखा हुआ है उस चैनल के नाम के बगल में एक टिक मार्क होना ज़रूरी है, तभी वह कमेंट हमारी ओर से है। उसके अलावा जितने भी कमेंट्स आते हैं वो सब फेक कमेंट्स हैं। आप केवल टिक का जो निशान है, जो राइट का मार्क है, एक टिक का निशान, उसमें जो ये निशान आप देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर, ये निशान के साथ आए हुए कमेंट्स ही मेरी ओर से किए जाते हैं, हमारी टीम की ओर से किए जाते हैं। बाकी सारे कमेंट्स पर कृपया ध्यान न दें और कमेंट्स में हम कभी भी किसी भी प्रकार का डोनेशन नहीं मांगते हैं। याद रखिए प्रभु यीशु मसीह में मैं आपका भाई हूँ और आपसे प्रेम करता हूँ। जितने हमारे साथ मसीही भाई बहन जुड़े हैं, आप सब हमारे परिवार का सदस्य हैं, इसलिए मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए ताकि आपको अपने परिवार में शामिल कर सकूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह।